औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरे थ्योरम की तरफ आते हैं। बल्कि ये थ्योरम का जो है ये एप्लीकेशन है, एग्जांपल है 6.34। ये पेज नंबर मेरे ख्याल में 213 पर पड़ा है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हम फिर गिवन, रिक्वायर्ड और आखिर में प्रोसीजर की तरफ आएंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन अ बोल्ड फैक्ट्री machine A, B and C manufactures 25, 35 and 40% of total output respectively। वो कहते हैं कि एक बोल्ड फैक्ट्री है जिसमें मशीन A, B और C काम कर रहे हैं और बिल तरतीब 25, 35 और 40% ये उसका आउटपुट है। यानी मशीन A जो है वो 25% काम कर रहा है, मशीन B 35% काम कर रहा है, मशीन C जो है वो 40% काम कर रहा है। बाल्फाज़ दीगर हम इससे ये भी नोट कर सकते हैं कि मशीन सी जो है वो नया है, मशीन बी इससे पुराना है और मशीन ए इससे भी पुराना है। ज़रूरी नहीं है, मगर ये दिखाई दे रहा है, इस फिगर से हमें ये पता चल सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर उसने बोल्ड फैक्ट्री लिखा है, तो कभी कभार पेपर में कार फैक्ट्री भी आ सकता है, कभी कभार और फैक्ट्री भी कभी जिक्र आ सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को शो है। आपने थीम, अपने आइडिया, अपने जो इसका मेन आइडिया है वो आपने सीखना है। तो यहाँ पर ए बी सी 3 मशीनें दी है, तो हम ए बी सी डी 4 मशीनें भी ले सकते हैं, मगर ख्याल ये रखना होगा कि 25 जमा 35 60 जमा 60 100 तक ये आना चाहिए। जब हम 4 लेंगे तो 15 और 25 और 60 फिर लिखेंगे, या 30 और 30 और 30 और 10, मतलब है कि यहाँ 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप ये गिवन में है, ऑफ दियर आउटपुट्स 5 and 5 for 2% रिस्पेक्टली आर डिफेक्टिव बोर्ड। कहता है कि मशीन ए जो है वो 5% जो है क्या कर रहा है, खराब नाट बना रहा है या मोटर मोटर कार बना रहा है, और मशीन बी जो है वो 4 किस्म के चीज़ें जो है खराब बना रही है, और मशीन सी जो है वो 2% खराब चीज़ें बना रहा है। ये सारे गिवन है। अब आते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड वो कहता है कि अ बोल्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। उसने कहा कि किसी बंदे ने कोई सा भी रैंडमली, यानी बगैर देखे इसी तरह हाथ डाला है और उसमें से एक बोल्ट निकाल लिया है, तो वो क्या है, वो डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट केम फ्रॉम मशीन ए। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन आके पूछ रहा है इसके क्या चांसेस है कि जो खराब बोल्ट है वो मशीन ए से आया है, या मशीन बी से आया है, या मशीन सी से आया है, ये हमने ढूंढना है। तो यहाँ लिखा है प्रायरी प्रोबेबिलिटीज, यानी बिफोर द इंफॉर्मेशन दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो इससे आसान तो ये कि गिवन क्या है। गिवन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 25%, तो 25% को हम लिख सकते हैं इशारिया 25, यानी 25 बटा हुआ 100, 100 में 25 है तो ये आ जाएगा इशारिया 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 35%, तो 35 बटा हुआ 100। अब वो 100 का फार्मूला आप देखिए 1 के ऊपर इशारिया और ये 00 जो हमने पढ़ा था ये आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ रहा है 40%, तो 40% को हम लिख सकते हैं 0.4। अब नेक्स्ट स्टेप, लेट डी रिप्रेजेंट द इवेंट दैट अ बोल्ट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव जो बोल्ट है किसको हमने इवेंट डी का नाम दे दिया है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर, ये भी हमारे पास गिवन है। वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इज इक्वल टू 0.05, यानी 5% है तो ये आ जाएगा, 4% है तो ये आ जाएगा, और 2% है तो ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। 2% का मतलब है 0.02, 25% का मतलब है 0.25। कॉमन सेंस की बात है। अब इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा तफसील में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इज इक्वल टू 0.05। तो इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। वो कहते हैं गिवन ए, वो कहता है कि ए मशीन में जो डिफेक्टिव है, ए मशीन में जो डिफेक्टिव है, यानी ए मशीन में जो डिफेक्टिव चीज़ें आती है वो है 5%। इसका मतलब है कि जो बी मशीन में डिफेक्टिव, गिवन बी का मतलब है कि बी अगर आकर हो चुका है तो डिफेक्टिव कितना है।
अगर हमने बी मशीन ले लिया है तो ये कितना आ रहा है। आप देखें यहाँ पर ए गिवन डी, यानी अगर डिफेक्टिव है तो मशीन ए से आने के बाद इसके कितने चांसेस है। अगर डिफेक्टिव है तो मशीन ए से आने के इतने कितने चांसेस है। ये टर्मिनोलॉजी सीख ले। इसका मतलब ये है कि अगर ए मशीन है तो डिफेक्टिव के कितना है, गिवन चीजें है ये रिक्वायर्ड है, ये गिवन है। अगर मशीन ए हमने सेलेक्ट किया है तो उसमें डिफेक्टिव आइटम बनाने की कितनी सलाहियत है, 5%। और यहाँ पर यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, इसका मतलब है कि अगर डिफेक्टिव है तो ए, यानी ए मशीन से आने के बाद इसके कितने चांसेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बार बार आप इसको अगर रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी। The outcomes with their respective probabilities may be shown by a tree diagram as below। ये प्रियर प्रोबेबिलिटीज का मतलब है बुनियादी गिवन चीजें जो है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और ये जॉइंट इवेंट है। इस डायग्राम को भी देख ले। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि जब किताबों ने दिया है तो अपने क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए ये इसका पोर्शन है, इसको भी आप समझ लें। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इसमें मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी है। तो मशीन ए के जो परसेंटेज है 25 है, मशीन बी के 35% और मशीन सी के 40% आ रहा है। क्लियर है? आप आते हैं कि अगर हमने डिफेक्टिव बोल्ट ले लिया है तो ए में इसके, यानी मशीन ए में डिफेक्टिव बोल्ट कितना है, तो मशीन ए में 5%। मशीन बी में डिफेक्टिव बोल्ट की कितनी परसेंटेज है, कितने चांसेस है, वो आ रही है 0.04 यानी 4%। और अगर मशीन सी है तो इसमें डिफेक्टिव कितने बोल्ट, यानी मशीन सी जो है वो कितने डिफेक्टिव बोल्ट बना रहा है, 0.2। अब उसका हम उल्टा लेंगे। अगर ए मशीन है तो उसमें डी कम्प्लीमेंट मतलब कि अच्छे कितने बना रहे हैं। जब वो 5 खराब बना रहे हैं तो 5% खराब बना रहे हैं तो 95% क्या बना रहे हैं, अच्छे बनाएंगे। अगर मशीन बी 4% खराब बना रहे हैं तो 96% कितने बने, वो अच्छे बनाएंगे। अगर मशीन सी 2% खराब बना रहा है तो डी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि अच्छे कितने बनाएगा, तो आ रहा है 0.9। वो वैसे इसने लिखा है यहाँ पर, इसकी कोई ज़रूरत, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मगर बहुत अच्छी बात है कि आप हर एक चीज़ को समझ लें। जो चीज़ भी होगी पेज में, बुक में, अगर हर एक पॉइंट पर आपका जहन क्लियर है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए, ये डिफेक्टिव का है और ये नॉर्मल का है। ये डिफेक्टिव का है, नॉर्मल का रहा है। अब देखें ये जो डिफेक्टिव है ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये इसके बराबर आ रहा है। और ये जो डिफेक्टिव आ रहा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है। इसके बाद आते हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डी इज द posteriori probability that the selected defective bolt came from machine A, therefore by base given we get। यानी पोस्टेरियर का मतलब ये है कि आपके पास एक गिवन है और गिवन पर कुछ काम करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आती है उसको पोस्टेरियर कहते हैं। तो ये टर्मिनल इतनी मुश्किल नहीं है और ना हमने इतना इस पर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि हम स्टेटिस्टिक जो है मिसी स्टेटिस्टिक नहीं कर रहे हैं। तो बस चीज़ें अगर दिमाग में आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आते हैं बेस गिवन। तो यहाँ पर ए गिवन डी है तो हमारे पास आ जाएगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। ये तो हाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर समेशन वाला मसला था, तो समेशन में हमारे पास आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डी गिवन ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए थ्री, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। उसके साथ कंपेयर कर ले तो ये आ जाएगा। हाँ यहाँ वहाँ पर A1 A2 A3 था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास आ रहा है A B और C। यानी A का मतलब ये है A1, B का मतलब ये है A2 और C का मतलब ये है A3। इसके साथ कंपेयर कर ले, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की जगह उसकी कीमत लगा दे और D गिवन A1 की जगह उसकी कीमत लगा दे।
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की जगह अपनी कीमत लगा दे, ये और ये एक ही चीज़ है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह उसकी कीमत, और डी गिवन बी पर ये किसकी कीमत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की कीमत है 40% और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी की है 2%। इसको आप इसी तरह या बाई कैलकुलेटर सिंपल कर ले, तो कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.362, 0.362। यानी अगर ये बोल्ट है या ये चीज़ जो आ रही है डिफेक्टिव है, तो मशीन ए में आने की वजह से इसकी जो चांसेस है वो है कि ये मशीन ए से आया है, इसका है 362, या मतलब है 36.2%, 36.2% इसके चांसेस है। इसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी इधर लिख लेंगे, तो जहां पर भी आपको ए दिखाई दे रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बी गिवन डी हमने लिख लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर आ जाएगा बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डी गिवन बी लिखेंगे इधर, और यहाँ पर वो ये जो है ये चीज़ इसी तरह आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, ये चीज़ इसी तरह आएगा क्योंकि ये समेशन में हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर बी लिखना है, यहाँ पर बी लिखना है, यहाँ पर बी लिखना है। क्लियर है ये? और ये क्या है, ये आ रहा है A1, ये आ रहा है A2 और ये A3 आ रहा है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी, यानी अगर आपने जो बोल्ट उठाया है अगर वो डिफेक्टिव है, गिवन डी अगर डिफेक्टिव है बी, तो ये बी मशीन से आया, इसके कितने चांसेस है, तो आ रहा है 406, क्या मतलब है 40.6%, 40.6%। और इसी तरह यहाँ पर एक ही जगह सी पुट करेंगे तो यहाँ पर भी सी पुट करेंगे, यहाँ पर भी सी पुट करेंगे, बाकी ये नीचे चीज़ यही आ रही है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है। तो जब वैल्यू इसमें डालेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, यानी अगर ये बोल डी है तो इसके कितने चांसेस है कि ये मशीन सी से आया है, इसके चांसेस आ रहे हैं 0.232, क्या मतलब है 23.2%। तो 23.2% और 36.2% और 40.6%, 40.6% सबको मिला लेंगे तो इससे 100 आएगा, इसको क्या आएगा 100%, 100% का मतलब है एक। तो आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है, ये हम इसको हम इसका चेक भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।